Good morning, students. So today we will discuss about tal. So in tal, today we have चौताल और you can say चार ताल. ठीक है बेटा, चौताल के नाम से भी आ सकती है एग्जाम में और चार ताल के नाम से भी. तो चौताल बेटा जो टोटल इसमें बीट्स बसती हैं वो 1 to 12, यानी टोटल नंबर ऑफ बीट्स इसमें 12 रहती है. साइन इसमें फिर से क्रॉस 0 2 3 4. ठीक है, क्रॉस और काउंटिंग जहाँ भी आए उसका मतलब क्लैप, और जहाँ पर 0 आए उसका मतलब ब्लैंक रहता है, खाली. ठीक है, से तो इसको लिखने का मेथड ऊपर ताल का नाम, सिंगल बोल, देन साइन, और देन बेटा इसके सिंगल बोल किस तरह से लिखेंगे आप. अगर तो क्वेश्चन रहता है राइट द सिंगल बोल ऑफ चौताल और चार ताल, तो सिंगल बोल देखिए 1 के नीचे धा, 2 के नीचे भी धा, 3 के नीचे धिन, 4 के नीचे ता, 5 के नीचे किट, 6 के नीचे धा, 7 के नीचे दिन, 8 के नीचे ता, 9 के नीचे टिट, 10 के नीचे कत, 11 के नीचे गधे और 12 के नीचे गन. यानी ये बन गया धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदे गन. ठीक है बेटा, ये याद करनी है आपने, धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदे गन. नाउ सिंगल के बाद बेटा डबल लिखने का मेथड मैं आपको पिछले 3 तालों में करवा चुका हूँ. देखिए सिंगल तक आपको मैंने बता दिया, अब डबल बोल अगर लिखने आ जाए, राइट द सिंगल और डबल ऑफ चौताल या चार ताल, तो डबल बोल लिखने का मेथड है बेटा, सिंगल बोल मैंने 1 2 को कंबाइंड किया, 1 के नीचे भी धा है, 2 के नीचे भी धा है, इन दोनों को कंबाइंड किया तो ये धा धा बन गया. तो ये डबल बोल की 1 के नीचे आ जाएगा. ठीक है ना. इसी तरह फिर मैंने नेक्स्ट 3 और 4 देखिए, दिन और ता दिया हुआ DINTA, इन दोनों को कंबाइंड करके मैंने 2 के नीचे लिख दिया. फिर 5 6 किट धा को मैंने कंबाइंड करके 3 के नीचे लिख दिया. देन मैंने बेटा 7 और 8 को कंबाइंड करके 4 के नीचे लिख दिया दिनता. देन 9 10th में तिटकत है वो मैंने कंबाइंड करके 5 के नीचे लिख दिया. और लास्ट में 11th और 12th गदिगन वो मैंने कंबाइंड करके 6 के नीचे लिख दिया. तो ये डबल का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया. यानी मैंने सिंगल बोल की 1 to 12 बीट्स को जो है 6 में डिवाइड कर दिया. ठीक है ना, 2 पार्ट्स में. देन 7 to 12 बच गए हमारे पास, क्योंकि 1 to 12 तो 6 में डिवाइड हुआ. फिर 7 to 12 को लिखने के लिए वही सर्कल दोबारा से शुरू करना है आपने, उसी मेथड को. ठीक है ना. हाँ, उसी मेथड को दोबारा लिख दीजिए. 1 2 को कंबाइंड करके 7 के नीचे, 3 4 को कंबाइंड करके 8 के नीचे, 5 6 को कंबाइंड करके 9 के नीचे, 7 8 को कंबाइंड करके 10 के नीचे, फिर 9 10 को कंबाइंड करके 11 के नीचे, और देन 11 12 को कंबाइंड करके नीचे गदिगन 12 के नीचे आ गया. तो ये धा धा दिनता किट धा दिनता तिटकत गदिगन, धा धा दिनता किट धा दिनता तिटकत गदिगन. इसको 2 बार बोलोगे डबल बन जाएगा. ठीक है बेटा, क्योंकि डबल ये फॉन्ट छोटे दिखाई दे रहे हैं. तो ये देखिए मैंने 2 पार्ट्स में वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये देखिए धा धा को कंबाइंड करके मैंने 1 के नीचे लिख दिया है ना, और दिनता को 3rd और 4th को कंबाइंड करके मैंने 2nd के नीचे लिख दिया. देन 5 और 6 को कंबाइंड करके मैंने 3rd के नीचे, आगे जो 7 8 आएगा उसको कंबाइंड करके 4 के नीचे लिख दिया. फिर जो 9 10 आएगा उसको कंबाइंड करके मैंने 5 के नीचे लिख दिया. लास्ट में 11 और 12 जो आएगा उसको कंबाइंड करके मैंने 6 के नीचे कर दिया. ये हाफ पार्ट मैंने वैसे ही आपको करके दिखाया ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए बेटा. ठीक है ना. लिखना इस तरह से नहीं एग्ज़ाम में. एग्ज़ाम में जो मैं तरीका आपको पहले बताया है या इसके बाद फिर बताऊंगा, उस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है. ये जस्ट फॉर आपको एक लर्निंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये सेकंड पार्ट है. देखिए 7 और 8 को जब मैंने कंबाइंड किया था तो उसको मैंने 4 के नीचे लिखा था. ठीक है ना.
देन 8 9 को 9 और 10 को कंबाइन करके मैंने 5 के नीचे, 11 और 12 को मैंने कंबाइन करके 6 के नीचे लिख दिया था। तो ये 1 to 12 जो सिंगल बोल है ताल का, वो डबल बोल के 1 to 6 में डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 2 के पेयर में। ठीक है ना, ये आपको एक समझाने के लिए भी हाउ टू राइट और अंडरस्टैंड डबल ताल। ठीक है ना, लेकिन जो इसका लिखने का मेथड है वो आपने इस तरह से लिखना है। ये देखिए इस तरह से एग्ज़ाम में आपके पास आंसर शीट रहती है, उसका सेंटर पार्ट यानी दोनों शीट यूज़ कीजिए, लेफ्ट पार्ट भी राइट पार्ट भी। जब उसको दोनों पार्ट यूज़ करेंगे तो उसमें क्लियरली आप जो है एग्जामिनर जो है देख पाएगा, समझ पाएगा, चेक कर पाएगा। या सिंगल शीट पे भी इस तरह से लिखें कि ताकि देखने वाले को क्लियरली समझ आ जाए भी ये इसने सिंगल और डबल इस तरह से लिखा है। देन ये सिंगल और डबल लिखने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन आता है बेटा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से होती है। सो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ चौताल और चार ताल। देयर आर 12 बीट्स एंड 6 डिवीजन इन चार ताल। एवरी डिवीजन हैज सेम 2 बीट्स। ये भी आपको मैंने समझा दिया अभी। देयर आर क्लैप्स ऑन फर्स्ट बीट, 5th बीट, 9th बीट एंड 11th बीट एंड ब्लैंक ऑन 3rd और 7th बीट। द नियरेस्ट ताल ऑफ दिस ताल इज एक ताल, क्योंकि एक ताल में भी 12 बीट्स होती हैं और चौताल में भी नंबर ऑफ 12 बीट्स होती हैं। बस इसमें जो डिवीज़न रहती है वो 2 की रहती है। ठीक है ना, चौताल में। सो इन मॉडर्न टाइम म्यूजिशियंस आर यूजिंग दिस ताल इन क्लासिकल म्यूजिक। ये जो है क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादा यूज़ होती है एक ताल की तरह। लॉट्स ऑफ मसीद खानी एंड रजा खानी गद्स आर देयर इन दिस ताल, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल है म्यूज़िक जो हमने ऑप्ट किया है वो इंस्ट्रूमेंटल है 35 कोड। तो उसमें बेटा हम इंस्ट्रूमेंटल की बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल की बात करेंगे तो गत का मैंने आपको शॉर्ट नोट्स कराया है। ठीक है ना, तो हम बंदिश की बात नहीं करेंगे, गत की बात करेंगे। दिस ताल इज़ वन ऑफ द फेमस ताल इन क्लासिकल म्यूजिक। ये शास्त्रीय संगीत की बड़ी फेमस ताल है। सो बेटा इसको आपने राइट कर लेना है, सिंगल डबल वाला पेज और ये डिस्क्रिप्शन वाला पेज। ठीक है ना, नोटबुक में लिख लेना, इसको याद कर लेना। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो डाउट बॉक्स में डालिए, अदरवाइज यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है बेटा, सो थैंक यू।